नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुलाकात में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट सिम्स पर। यह है बिलासपुर का छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शुरू हुए इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं, लेकिन कॉलेज एमसीआई की मान्यता के लिए बीते 9 साल से जूझ रही है। वहीं पीजी की इकलौती सीट को भी मान्यता नहीं मिली है। दरअसल सिम्स में एमसीआई के नियमों के मुताबिक 700 बेड का हॉस्पिटल, स्टूडेंट व डॉक्टर के रहने के लिए व्यवस्था, प्रोफेसर, जूनियर सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन की कमी है, तो मेडिकल इक्विपमेंट और मरीजों के बेहतर इलाज की सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में एमसीआई ने प्रबंधन को 100 सीटों की मान्यता रद्द करने और बढ़ाई गई 50 सीटों की अनुमति न देने सिम्स को कई बार नोटिस भेजा, पर एमसीआई के निरीक्षण के दौरान बाहर से डॉक्टर बुलाकर टीम को संतुष्ट किया जाता है, जिसके चलते हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं हॉस्पिटल का भी बुरा हाल है। करोड़ों रुपए की मशीन धूल खा रही है, तो मरीजों का इलाज जूनियर डॉक्टरों के भरोसे है। हालांकि सिम्स में ट्रॉमा यूनिट, कैंसर यूनिट बनाने के साथ ही इसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की कवायद चल रही है। बीते दिनों एमसीआई ने छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों की अव्यवस्था को लेकर शासन को चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद सिम्स प्रबंधन ने हालात सुधारने प्रयास शुरू किए, लेकिन प्रदेश के दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज में बेहतर व्यवस्था कब होगी, इसका जवाब मिलने में अभी वक्त लगेगा। कैमरामैन जिया खान के साथ वीरेंद्र गहवई, सिटी न्यूज़, बिलासपुर। सिम्स पर इस रिपोर्ट के बाद आज हम बात करेंगे सिम्स के डीन डॉक्टर विष्णु दत्त जी से। विष्णु दत्त जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आप जब से आए सिम्स में, तो किस तरह की यहाँ व्यवस्था थी और उनमें क्या बदलाव आप चाहते हैं, क्या विज़न है सिम्स को लेकर आपके पास? नहीं, सबसे पहले तो जब मैं आया यहाँ पे तो सबसे पहले तो अपना रिकग्निशन है, वो 100 सीट के भी रिकग्निशन का चल रहा है, उसके बाद 150 भी चल रहा है जी। दोनों में लेखनी आई हुई है, लेखनी हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं और दोनों लेखनी को वापस हमने लिखित में एमसीआई को लिख दिया है, शासन को भी लिख दिया हुआ है जी। तो जल्द से जल्द और कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो और भेजने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाफ की पोजीशन जो है जी, वो पहले काफ़ी कम थी, अभी स्टाफ बढ़ गई है और प्रमोशन भी बहुत डॉक्टरों का सीनियर बन गए हैं, जो एसोसिएट से प्रोफेसर बन गए हैं, असिस्टेंट से एसोसिएट बन गए हैं, तो प्रोफेसर की संख्या ज़्यादा हो गई है, जिससे हम लोगों को स्टाफ की फैकल्टी की जो कमी थी वो काफ़ी 7% के आसपास आ गई है जी। और SRGR भी उस समय 23% के आसपास था, वो पिछले मतलब 2 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस दौरान मतलब करीब 23% था, अब वो लगभग वो भी 6-7 के आसपास आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि स्टाफ में, फैकल्टी में बहुत मतलब लेखनी थोड़ा सा कम हो गई है, बट कुछ जगह ऐसा है कि जैसे आवास, छात्रावास, ये चीज़ की कमी है और वार्ड की कमी है। वो वार्ड की कमी के दृष्टि से यहाँ पे अस्पताल में और मरीजों की भर्ती होना ज़रूरी है। 150 सीट के अनुसार पे करीबन 700-800 मरीज का बेड होना चाहिए, वो जो अभी नहीं है, तो वो उसमें भी लगे हुए हम लोग। अभी ऊपर में एक वार्ड बनी हुई है, जो वार्ड का मतलब अभी उसमें प्लास्टर या बिजली का काम कुछ अभी नहीं हुआ है, बस ढांचा तैयार है, उसको भी हम लोग रेडी करवाने की कोशिश करेंगे। साथ में जब मैं आया यहाँ पे तो राउंड किया अस्पताल का जी, तो उस दौरान गंदगी बहुत दिखी मेरे को, नो डाउट, और उसको डेली कर 1 से 1.25 घंटा मैं वहाँ पे समय देता हूँ, घूमता हूँ सब जगह, वार्ड से लेकर के रसोई घर से लेकर के टॉयलेट वालेट, ऊपर छत भी, सब चीज़ मैं देख दिखा के उसको सफाई अच्छे ज़ोरों से करवा दिया हूँ। और अब स्थिति ऐसी है कि काफ़ी अब मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है और सफाई दिख तो रहा है। ये एमसीआई जब इंस्पेक्शन करती है, काफ़ी सारी कमियां यहाँ पर गिनाती है और साथ ही रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं देती है।
तो उसको कैसे दूर करेंगे? जो खामियां हमेशा से बताती रही है, आप हमेशा से उसको दूर करने की कोशिश में लगे हुए थे। इससे पहले जो डीन थे वो भी लगे हुए थे, लेकिन वो अब तक दूर नहीं हो पाई और हर बार एमसीआई यहाँ से नाराज़ होकर के जाती है। नहीं, जैसे अभी मेरे पास जो रिकॉर्ड आया उसके अनुसार में तो एमआरडी सेक्शन के लिए था। एमआरडी सेक्शन के लिए हमने कंप्यूटर वगैरह का ऑर्डर कर दिया है और अगले 10-12 दिन में वो सब चीज़ रेक्टिफ हो जाएगा। उसके बाद भी हम जवाब वापस तुमसे भेजेंगे। और बाकी छोटे छोटे हैं, कोई स्टाफ का खत मेन तो स्टाफ का तो लगभग हमने 6-7% में ला लिया है। पीजी सीट को लेकर के बात होती है सर कि पीजी सीट का एक नहीं बता दूँ, एमसीआई ने एक स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जब तक के 100 सीट को रिकग्नाइज नहीं मानेंगे तब तक के पीजी खुलना आसान नहीं है। लेकिन हम ऐसा मेरे को लग रहा है कि जितना भी डिपार्टमेंट के लिए पैसा गया हुआ है, मतलब जमा कर चुके हम लोग, उसमें इतना है कि मैक्सिमम जगह बहुत सारे लेखनी ख़त्म हो चुकी है। उसकी यदि कहीं एमसीआई द्वारा दौरा की जाती है पीजी के लिए तो गुंजाइश से सीट मिल जाएगी। लेकिन 13 साल हो गए सिम्स को, एक पीजी की सीट मिली है, उसको भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। जब यहाँ पर एमसीआई की टीम आती है तो ये कहा जाता है कि हम काफ़ी सारे सीट लेकर के आएंगे। यहाँ से हर साल 100 बच्चे वैसा बिल्कुल मैं यूफोरियम नहीं हूँ जी। मैं तो पहले 100 सीट को रिकग्नाइज मतलब करवाऊंगा, उसके बाद ही मतलब कोशिश करूंगा कि और हमको पीजी सीट मिले। 100 सीट ही रिकग्नाइज नहीं रहेगा जी, मतलब जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट का, तो मैं उसमें बोलने के काबिल में नहीं रहूँगा। ग्रेजुएशन की सीट बढ़ी है सर, 50 सीट आगे बढ़ी है और उसको लेकर के क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बट अभी थर्ड जो मतलब जो चांस में आते हैं इंस्पेक्शन के लिए जी, उसमें थोड़ा से स्टाफ की बढ़ जाती है पोजीशन, और वो स्टाफ की पोजीशन पहले से कम कर दी एमसीआई ने जी। उससे कम करने से हमको स्टाफ की कमी एकदम नहीं लगेगी। ये एक ऑडिटोरियम बन रहा है कई साल से, उसका काम काफ़ी धीमा चल रहा है और अब तक उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। कब तक हो पाएगा? अभी हमने पूरी काम हो गई है, लगभग कंप्लीट हो गई है। अभी अगले महीने के प्रथम सप्ताह का हमने डेट के लिए माननीय मंत्री से चिट्ठी अपने हाई अथॉरिटी को लिख दिया है। डीएमए साहब से सेक्रेटरी साहब के पास चला गया फाइल, सेक्रेटरी साहब फिर ऊपर मंत्री जी के पास ले जाएंगे वो, और जल्दी से जल्दी डेट आने की गुंजाइश है। सिम्स हॉस्पिटल की बात करें सर तो यहाँ अव्यवस्था काफ़ी सारी गिनाई जाती है कि मरीज इलाज के लिए आते हैं और बेहतर हायर इलाज यहाँ पर होना चाहिए, वो भी इलाज नहीं मिल पाता है, डॉक्टर्स नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स इलाज करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे पहले डॉक्टर्स लोग थोड़ा से ध्यान देते नहीं, अब ध्यान दे रहे हैं, समय पे आ रहे हैं और समय पे जा रहे हैं और सही ढंग से देख रहे हैं मरीज को। मुझे लगता है कि सीनियर डॉक्टर जैसे सुपर स्पेशलिटी वाले ब्रांच और खुलना चाहिए। मैंने शासन को इस बारे में मतलब वो बनाया, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और कम से कम 5-7 ब्रांच का यदि कहीं यदि खुल जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के एसोसिएट प्रोफेसर जो भी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के काम होता रहेगा और मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। अभी न्यूरोसर्जरी काम मतलब अभी जस्ट 10-12 केस किए थे, उस समय डॉक्टर साहब का जो न्यूरोसर्जरी के एक डॉक्टर है, नियमित डॉक्टर, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हमने मैं कोशिश में लगा हूँ कि वो उनकी यूटिलिटी वहाँ पे नहीं है, तो यहीं पे कम से कम अटैचमेंट कर दिया जाए, और यदि कहीं हो जाता तो अच्छा रहता, मरीजों को भला हो जाता। एक ट्रॉमा यूनिट खुलना था, कैंसर यूनिट खुलना था, और सुपर स्पेशलिटी भी यहाँ पे बना। हाँ, एक तो ट्रामा यूनिट का यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट बना के भेजा गया है शासन को। जैसे वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा वो चालू हो जाएगा जी। और कैंसर इंस्टीट्यूट का कोनी में जो अभी मिला हुआ है हमको 40 एकड़ जमीन, वहाँ पे बनना है, उसका भी मतलब प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ जाएगा तो वहाँ भी चालू जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था, उसका क्या होगा और किस तरह से? सुपर स्पेशलिटी का मुझे मतलब ये जानकारी है कि उसी जगह में 10 एकड़ देने का था जी, कोनी में जी। अब वो वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के पैसे वैसे कभी कोई ऐसा इंतजाम अभी नहीं हुआ है हमारे राज्य शासन से न केंद्र शासन से। वो प्रोजेक्ट में लाना है, और प्रोजेक्ट में लाने के बाद ही उसको आगे मतलब से काम किया जाएगा। जो अभी हॉस्पिटल है सर, वहाँ डॉक्टरों की कमी रहती है और जूनियर डॉक्टर वहाँ पे इलाज करते हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो इलाज करते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसमें बदलाव कैसे लाएंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि देखिए काफ़ी तादाद में सबको प्रोफेसर से लेकर के जितने भी फैकल्टी हैं सबको बोला हूँ मैं कि अपने समय पे आओ, समय पे जाओ, इमरजेंसी राउंड भी करो जी, और इमरजेंसी राउंड करने से मरीज का भला होगा और उसमें इलाज में मतलब कठिनाई नहीं होगी।
अभी और सही टाइम में ऑपरेशन करो, सही टाइम में अपना उसका इलाज करो, ऐसा मैं बोल कर रखा है, इंस्ट्रक्शन दे कर रखा है, राइटिंग भी गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि पहले से काफ़ी बेहतर सुधार तो हुआ है। अभी एक एमसीआई का लेटर आया हुआ है जिसमें एमसीआई ने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ 2M दर्जे के डॉक्टर्स निकल रहे हैं। एमसीआई ने नहीं किए हैं जी, एमसीआई नहीं किए, पेपर का ही देन है ये। हमारे यहाँ 2M दर्जे का कोई बच्चे ऐसा नहीं है ना, सब जगह पीजी से पास हो रहे हैं, एमसीएच कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, और हमारे बिलासपुर से कई लोग अच्छे मतलब सुपर स्पेशलिटी का ब्रांच लेकर के आज की तारीख में काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर सचिव ने एक मीटिंग ली है जो हमारे वो इन जनरल मीटिंग था, मैं भी था उसमें, जी। और सभी फैकल्टी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और कोई चीज़ की मतलब प्रशासनिक कोई परेशानी हो, वो सब संबंध में चर्चा हुई है और विस्तृत जानकारी हमसे लिए, हम भी अफसर को बताया था। ये प्रदेश का दूसरा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर इतनी व्यवस्था है और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या विज़न है आपके पास और कब तक के ये सब हो पाएगा? मेरा विजन तो सबसे पहले पीजी करवाना है जी उसके पहले 100 सीट और 150 सीट को रिकग्नाइज कराना है जी। ये कब तक हो पाएगा? और क्या मतलब एमसीआई को आपने लेटर लिखा है, एमसीआई पहुंचेगी? ये चल रही है और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अगले महीना आ जाए, इसी महीना आ जाए, कोई भरोसा नहीं जी। है। हम तैयारी में हैं और लेखनी दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ज़मीन की काफ़ी कमी है क्योंकि छोटे एरिया में और शहर के बीच में, तो क्या ये एक प्रॉब्लम आती है आगे? हाँ, इसमें एक्सपांसन का जगह नहीं है, नो जी। डाउट, और ना कॉलेज के एक्सपांसन का जगह है, लाइब्रेरी की प्रॉब्लम आ रही है, आवास नहीं है, छात्रावास भी कम पड़ रही है, लेक्चर हॉल छोटा पड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट जैसे चाहे उस जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे चलेंगे। 40 एकड़ तक ज़मीन मिल चुका है वहाँ पे। सर, पिछले सालों में यहाँ से कई डॉक्टर्स छोड़ के जाते रहे, या यहाँ पर व्यवस्था नहीं है कह कर, या पेमेंट ठीक नहीं है कह कर। नहीं, बिल्कुल। तो क्या इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश हो? पेमेंट बिल्कुल ठीक है जी बाकी कॉलेज से बेहतर है पेमेंट हमारे यहाँ, जी और पेमेंट भी मिल रहा है, मतलब कोई ऐसा परेशानी नहीं है। ये जरूर है कि आवास की कमी जरूर है, जिससे आवास की कमी को अब कोने में जो मिला है जगह में वो उसमें दूर की जाएगी और उससे भी अपनी परेशानी दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल सर कि सिम्स बेहतर बने इसके लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे और किस हद तक प्रयास करने होंगे? क्या सबको जुट के एक प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट और प्रशासन सबको मिलकर प्रयास करना होगा, और साथ ही जो यहाँ के लोग हैं उनको भी आगे आना होगा? क्या मानते हैं? बिल्कुल, सबके सहयोग से ही मतलब संस्था आगे बढ़ेगी, और बच्चे से लेकर के टीचिंग स्टाफ, यहाँ के क्लास 2 क्लास 3 सभी साथ देंगे तो ये मतलब बहुत आगे बढ़ेगा और इसको आगे बढ़ाना भी है। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर विष्णु दत्त जी कह रहे हैं कि सिम्स को यदि आगे बढ़ना है, चूँकि ये प्रदेश का दूसरा बड़ा मेडिकल कॉलेज है और आगे बढ़ना है तो एक समुचित प्रयास करना होगा ताकि यहाँ से बेहतर डॉक्टर्स निकले और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। तो इस मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे कैमरामैन ज़िया खान के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।